से अभावी दादा गुरुदेव श्री पेश्वरी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव की पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित दर विभागों आगे समक्ष विषय चल रहा है व्यक्ति की अंतिम सदेशन मृत्यु। मौत हमें क्या शिक्षा देती है? नहीं, जैसे पीला पत्ता होता है, जब पेड़ जब हरा भरा जब होता है तो सभी को अच्छा लगता है, और जब पेड़ के पत्ता एक भी पत्ता जब पीला जब पड़ जाता है, जो उसकी जो हरियाली जो होती जब खत्म जब होती हो जाती है, तो जरा सा का हवा का झोंका आती तो पीला पत्ता तुरंत टूट कर गिर जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि पेड़ का पीला पत्ता टूटना हमारी मौत है, एक पानी का बुलबुला फूटना हमारी मौत है, एक अर्थी उठना हमारी मौत है। जब किसी की जब मौत जब होती है, उसके जब पड़ोसी होते हैं या वो जिस गली में रहता है उसके गली के जितने भी घर जो होते हैं, जब उसकी अर्थी जब मां से जब निकलती है तो सभी लोग देखकर कहते इसकी मौत हो गई है। पर उस अर्थी को देख हमेशा व्यक्ति को ये ख्याल रखना चाहिए कि जैसे आज इसकी अर्थी निकलनी है, एक दिन ऐसा आएगा मेरी भी अर्थी ऐसे ही निकलेगी। जैसे आज इसको निहार से संसार घाट में लेके जाया जा रहा है, तो ऐसे ही एक दिन मेरा भी आएगा। जब मैं मृत्यु की शैया में जब सो जाऊंगा तो मुझे भी शमशान घाट में लेके जाया जाएगा। जो मेरे इतना जो शरीर है इसको अग्नि के बीच में रखकर जला दिया जाएगा, और जो मेरा जो शरीर है एक दिन ये माटी ही बन जाएगा। हर व्यक्ति ने शरीर को चमकाने के लिए अच्छा चाहिए साबुन का तेल का पता नहीं किस चीज का प्रयोग करता है, किसके लिए? इस शरीर को चमकाने के लिए कि मैं झावेगी जहां मेरे से ऐसा सुंदर दिखाई दे। शरीर का व्यक्ति बाहर से तो चमका सकता है पर भीतर से नहीं। व्यक्ति शरीर को कितना भी चमका ले, कितना भी सुंदर बना ले, पर एक दिन इस शरीर की माटी जरूर बनती है। और व्यक्ति बचपन में भी यानी छोटे से जीव बचपन में कैसे चला जाता है। जब किसी बच्चे की जब मौत जब होती है तब अपने बच्चों को देखो उसके माता पिता कितना विलाप करते, कितना रोते, कितना दुखी होते कि हमारे बच्चे हमारे आंखों के सामने चले गए। अब एक माँ को सबसे ज्यादा पीड़ा कितनी होती जब यदि उसका बालक उसके सामने अने मौत की सैया में जब सो जाता है। किसी गांव में बहन थी, उसके छोटे सा बालक जिसकी उम्र छोटी थी, एक दिन मौत ने आकर उसे बालक को पकड़ लेती है। अब बहन और बच्चे को मौत से बचाने के लिए
कि मेरा बच्चा मां के मुंह से बाहर आ जाए। बड़े बड़े वेदों के पास, सभी के पास जाती है, बड़ा विलाप करते कि किसी न किसी तरह करके मेरा बच्चा खड़ा हो जाए। पूरे गांव में घूमती है कि कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा वेद मिल जाए जो मेरे बच्चे को ठीक कर सके। तब उसको एक व्यक्ति ने बताया कि हमारे दूसरे गांव में एक संत आ रखे, तुमके पास जाओ, वो तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकते। इन्हें हमारे गांव के पास भगवान बुद्ध आ रखे, अभी तुमके पास जाओगे शायद तुम्हारे बेटे को ठीक कर दे। ये संत और बहन ने बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंची और कहा कि महात्मा जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, अध्याय ने मैंने बच्चे को ठीक कर दिया, मैंने बच्चे को मौत के मुंह से बाहर ला दिया, तो हमने आपका बहुत आदर करोगे। तो भगवान बुद्ध ने देखा अध्ययन में ऐसा इसको समझाऊंगा तो समझने वाली नहीं है, तो उन्होंने कहा बहन, मैं आपके बच्चे को उठा दूंगा, पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। उसने कहा महात्मा जो भी कहें, मैं उन्हें बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, अपने गांव में जाओ, ऐसे घर से एक मुट्ठी राई के दाने लेके आओ जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। यदि आप ऐसे घर से मुट्ठी राई के दाने ले आए तो मैं के बच्चे को ठीक कर सकता हूं। इतना शांति और बहन गांव के तरफ भागती है, सारे गांव में घूमती है, एक एक घरों में जाती है, पर उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां पे आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। कोई कहता मैंने मेरे दादा की मृत्यु हो रखी, कोई कहता यहाँ पे मेरी दादी की, कोई कहता है सूर्य से लेकर शाम हो गई तो उसको कोई भी घर ऐसा नहीं मिला। बाद में लास्ट में भगवान बुद्ध के चरणों में वापस पहुंची, वो कहा कि महात्मा जी, आज मुझे पता चल गया कि जो व्यक्ति संसार में जो आया है, एक देश को संसार में जरूर जाना है। मुझे पूरे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं मिला कि जहां पे किसी के परिवार के से किसी मृत्यु ना हुई हो। इस मेरे बच्चे की जितनी आयु भगवान ने लिखी थी उतनी अपनी को झाड़ ली इसने। इसलिए हे भगवान, और मैं कहा, मैं क्या केवल मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ, मैं आपके चरणों में सही अंगीकार करना चाहती हूँ। और फिर जब उसने मौत को जब देखा, पलखा उसको सबको जब देखा, तो उसके मन में क्या संयम लेने के विचार पैदा हो गए। नहीं तो उससे पहले ने बच्चे के मुंह में उसको पागल कर दिया था। तो इसलिए एक व्यक्ति का जो शरीर है, ये संसार की जो वस्तु है, एक दिन इसको खत्म जरूर होनी है। व्यक्ति जिस घर में रहता है, कुछ वर्षों के बाद उस घर का भी विनाश जरूर होता है। तो वैसे ही जो व्यक्ति पहले अपने
धर्म जैसे अपने आप को जोड़ लेता है। पहले उन्हें अपने आप को भगवान के साथ में आत्मा को जोड़ लेता है, तो मौत की समय को कोई दिक्कत कोई वो नहीं होता। तो इसलिए जो आपने 4 सठेशन के बारे में सुना कि व्यक्ति एक दिन जब आता है तो उसको जरूर जानना पड़ता है। तो इसलिए आपको जो मानव का जीवन जो बड़ी मुश्किल से जो प्राप्त जो हुआ है, इस मानव के शरीर को ऐसे खराब ना करके अपने आप को किसी धर्म से अपने आप को भगवान से जोड़ लें। अध्यात्म अपने अपना को धर्म से जोड़ लिया तो फिर कोई परेशानी नहीं। तो इसलिए जितना हो सके इस मानव जीवन का लाभ उठाएं। तो इतना ही और शांति।